आज मैं विमेंस के लिए खास नुस्खा लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताऊंगी उनके छोटे स्तनों को बड़ा करने का तरीका। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई डाउट या परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। ब्रेस्ट छोटे और बड़े होना शरीर पर डिपेंड करता है और हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता है। ब्रेस्ट छोटे रह जाने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से जेनेटिक्स, ब्लड सर्कुलेशन, एस्ट्रोजन की कमी, न्यूट्रिशन या फिर पोषण की कमी जैसे बहुत से कारण जिम्मेदार होते हैं। जिसमें से जो जेनेटिक वाला रीजन होता है उसे चेंज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि ब्लड सर्कुलेशन, एस्ट्रोजन और न्यूट्रिशन की कमी, इन कारणों को हम अपनी डाइट, मसाज या घरेलू नुस्खे से सही कर सकते हैं। ऐसे ही एक घरेलू नुस्खे की बात यहाँ मैं करने जा रही हूँ। इस उपाय को दिन में 2 बार लगाकर जरूर देखें। अब मैं आपको इस नुस्खे में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज हमें चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा हार्मोन्स को बैलेंस करता है, टिश्यूज को टाइट करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। मैंने जो यहाँ एलोवेरा लिया है वो रॉ एलोवेरा है और आप अगर चाहें तो आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो ऑर्गेनिक हो। तो ये जो आप एलोवेरा देख रहे हैं, आपको लगभग इतना लेना है और अगर इतना नहीं है तो आप लगभग 2 से 3 इंच का एक टुकड़ा ले सकते हैं। एलोवेरा को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले एलोवेरा को बीच में से कट कर लेना है इस तरह से। मैं यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ इतना बड़ा ही टुकड़ा लूंगी। जो रॉ एलोवेरा होता है वो ज्यादा ही बेनिफिशियल होता है आपके स्किन के लिए, आपकी हर चीज के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है अगर आप बाहर का यूज करें तो। अगर आप बाहर का यूज करते हैं तो भी ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं, बिल्कुल जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे ही। इसके बाद जो अगली चीज हमें चाहिए वो है फ्लैक्स सीड्स। जैसे कि मैंने बताया कि एस्ट्रोजन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आपके ब्रेस्ट इनलार्जमेंट में और अलसी में एस्ट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर अलसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलसी आपको ज्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी सी ही लेनी है, 1 चम्मच। और अलसी आपको किसी भी इजीली पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, आपको ज्यादा इसके लिए मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आगे आपको क्या करना है, आपको एक पैन लेना है और उसमें आपको 1 कप पानी डालना है। 1 कप पानी डालने के बाद हमने जो एलोवेरा काट के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे पूरा। उसके बाद हमें इसमें डालनी है 1 चम्मच अलसी। अब इन दोनों चीजों को धीमे आंच पे अच्छे से पकने दें और इसे आपको तब तक पकाना है जब तक कि ये पानी जो है वो थिक ना हो जाए। अलसी धीरे धीरे थिक होने लगती है, इसलिए इसे धीमी आंच पर ही पकाएं। अब आप देखेंगे तो इस पानी का जो कलर है वो चेंज होने लगा है और धीरे धीरे ये जो पानी है वो थिक भी होने लगा है। अभी हमें इसे और पकाना है जिससे ये और अच्छे से थिक हो जाए। आप देखेंगे जब इसमें धीरे धीरे इस तरीके के झाग से बनने लग जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये थिक होने लगा है और आप देख सकते हैं कि ये थिक होने लगा है एक्चुअली। जब ये अच्छे से थिक हो जाए तो आप इसे एक बोल में निकाल लें। ये अच्छे से थिक हो गया है, कैसे पता चलेगा कि जब इस तरीके से इसमें झाग आ जाएंगे। अब देखिए ये इस तरह से काफ़ी अच्छे से थिक हो चुका है और इसका जो पानी है वो भी आधा रह गया है। तो अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए आप, ये कुछ इस तरह से एकदम थिक मिक्सचर बन जाएगा और इसका जो पानी है वो भी बिल्कुल आधा रह गया है और लगभग 1 कटोरी पानी रह गया है ये, जबकि हमने 1 कप पानी डाला था। अभी ये नुस्खा तैयार नहीं हुआ है। इसे पूरी तरह से तैयार करने के लिए आपको एक कपड़ा लेना है और एक बोल लेना है। अब इस बोल में इस कपड़े को इस तरह से लगा दें और ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है इसको इसमें डाल दें। अब देख सकते हैं इसका एक जो जेली सा टेक्सचर बन जाता है, तो इसे अच्छे से करें और धीरे धीरे स्क्वीज करते करते अच्छे से इसके अंदर से पेस्ट निकाल लें इस तरह से। ये ठंडा हो जाएगा तो ये और थिक हो जाएगा, तो आपके लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ये जब गुनगुना हो इसमें से आप तभी निकालें और इसमें थोड़ा सा और डाल दें। बेसिकली इसमें से आपको पूरा ही निकालना है। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है लेकिन ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। ये इस तरह से एक मिक्सचर फॉर्म तैयार हो चुका है और ये कुछ इस तरह का है। अब आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। आपको बस थोड़ी सी क्वांटिटी इस तरह से अपने हाथों में लेनी है
और अपने स्तनों पे इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। और आपको इससे मसाज 10 से 15 मिनट तक करनी है, जब तक कि अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये इतना ज़्यादा लाइट और इतना अच्छा टेक्सचर बन जाता है कि आपकी स्किन पे बहुत इजीली ग्लाइड होता है और आपको कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है बहुत ज़्यादा देर लगाने की। ये इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाएगा आपकी स्किन में और आपकी स्किन को और भी ज़्यादा कोमल बनाएगा। आप इससे अपने स्तनों की दिन में 2 बार ज़रूर मसाज करें। 7 दिनों तक करके देखें, आपको 8वें दिन खुद ही फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। आप इसे जैसे ही 10 मिनट तक मसाज अच्छे से कर लें, उसके बाद आप पानी से या फिर गीले कपड़े से साफ कर लें। ये था बहुत ही इजी प्रोसेस इस नुस्खे को बनाने का और इसे इस्तेमाल करने का। आई होप आप सभी को मेरा ये उपाय पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।